हे गाइस, दिस इज़ दीप। सो गाइस, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वही है बॉन्ड वैल्यूएशन यूजिंग फॉरवर्ड रेट्स। तो ये मोस्टली ये दिए है इसके इंडाइसेस, जो कि बेंचमार्क जो बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ईयर तक दिए है। सो 0 ईयर से लेकर 1 ईयर तक देख सकते हो आप 1.50% है। 1 ईयर से लेकर 1 ईयर तक जो कि 2 साल का है 1.90% है। ऐसे अलग अलग 4 ईयर्स तक दिए हैं सेपरेटली, जो कि हम फॉरवर्ड रेट्स बोल सकते हैं इन्हें, जो कि 3% एनुअल पे दे रहे हैं टोटली। तो हमें जस्ट सिंपली यहाँ पे इनको ये करना है, कैलकुलेट करना है। जैसे हम स्टार्टिंग में देख सकते हैं 0 Y से लेकर 1 Y 1 ईयर तक, तो इसको 1.50% कर दिया हमने। जैसे 1 + x द होल स्क्वायर इजिकल टू 1 + 1.50%, जो कि 1 ईयर का फर्स्ट ईयर का था, इंटू 1 + 2.30%। तो ये 2 साल का हमने कर दिया है एक्चुअल में। तो 2 साल हो गया है यहाँ पे। तो ये स्टेप्स देख सकते हो आप। जैसे आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो उसको √x करके की, और ये जस्ट माइनस करना है यहाँ पे, और यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा 1। तो ये हो गया एक क्वाड्रेंट का, जो कि है 0, 1, Y1 का। अभी दूसरा देखते हैं। यहाँ पे तीनों दिया है 1 + y³। तो यहाँ पे 1 + 50%, 2.30% और 2.70% दे रखा है। और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट का भी दिया है, यानी थर्ड इक्वेशन का, जो कि है 1 + z, जो कि है 4 ईयर, मतलब 4th ईयर तक है। तो इसकी वजह से हमने 4th ईयर तक किया है। तो यहाँ पे सिंपली आपको ऐड करना है और इनटू करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.37 करके। जस्ट सिंपली आपको फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे y × x करना है, और इससे 0.2500 आ जाएगा उसके, ऐसा है। तो जस्ट आपको सिंपली ध्यान रखना है कि ये फॉरवर्ड रेट्स है, यानी कि आपको 0 ईयर से स्टार्ट करना है हमेशा। तो पहले टाइम कैसा होता था कि हम 0 ईयर से स्टार्ट करके 2 ईयर तक, 2 ईयर से 3 ईयर तक, 3 ईयर से 4 ईयर तक। तो अभी इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट फॉरवर्ड रेट्स होते हैं। तो जिस भी ईयर में हमने बाइंग प्राइस करी होगी बॉन्ड की, उस ईयर से हमने स्टार्ट करना है, जो कि है 0 ईयर से स्टार्ट करना है, वापस से 1 ईयर से स्टार्ट करके 2 ईयर से स्टार्ट करके 3 ईयर से स्टार्ट करके 4। लेकिन स्टार्ट होगा हमेशा 0 से ही, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, जो भी हमने पढ़ा था और टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, स्पॉट, पार एंड फॉरवर्ड कर्व के बारे में, तो उसका दूसरा मेथड भी है। जैसे उसका एक फॉर्मूला है, जैसे हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो पेमेंट टू मैच्योरिटी अपॉन 1 + r⁻1, ऐसे करके कंटिन्यूस पीरियड होते हैं उसके। और लास्ट में आप देख सकते हो 3 ईयर और 103 ईयर तक पेमेंट टू मैच्योरिटी हो रही है यहाँ पे। तो जस्ट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं ये सारे। तो इसके जो इंटरेस्ट होता है वो आ जाता है यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू। जस्ट सिंपली आपको ऐसा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, PMT अपॉन 1 + r1। नहीं तो आप वही सिमिलर मेथड आप यूज़ कर सकते हो जो कि आपने यहाँ पे यूज़ किया था, हमने यूज़ किया था यहाँ पे, और वो है ये वाला मेथड 1 + 1.50% और इंटू 1 + 2.30%। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन एट दी एंड आपको यही करना है 1 + z, यानी कि चारों इक्वेशंस को आपको ऐड करके है इंटू करना है, और बाद में फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे 1.50%, 2.30%, 2.70%, 3%। तो हमने जैसे किया था 1.50%, 2.30%, 2.70%, 3%। तो आप ऐसे कर सकते हो मोस्टली। तो जैसा आ जाएगा 2.37% तक, यही है। तो गाइस, अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड रिटर्न। यहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि हमें बॉन्ड को बेचना चाहिए। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि हमें जो बॉन्ड है वो परचेज़ करना चाहिए। और यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं।
4-year annual pay 5% bond trading at a YTM of 6.50%. The price of this bond is 94.86 per 100 of par value. यानी कि 4 साल का एनुअल पे दे रहा है 5% बॉन्ड जो कि ट्रेड हो रहा है, और इसका YTM है, यील्ड टू मैच्योरिटी जो है, इंटरेस्ट रेट यानी कि मार्केट रिस्क भी आप उसको बोल सकते हो, वो है 6.50%। और वो बॉन्ड एक्चुअल में 5% हम भर रहे हैं उनको। द प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड इज़ 94। बॉन्ड की प्राइस जो कि मार्केट प्राइस है वो है 94.86 पर 100 ऑफ पार वैल्यू। तो ये हमें देखना है, समझना है ठीक से। तो कूपन जो है वो जो हमें मिल रहा है वो है 5 एवरी 4 ईयर्स एनुअल, जो कि हम भर रहे हैं शायद से। 4 ईयर एनुअल पे 5% बॉन्ड ट्रेडिंग एट YTM ऑफ 6.50%। ये कूपन एक्चुअल में हमें मिल रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है। और जो YTM है, यील्ड टू मैच्योरिटी है, वो है 6.50% है, जो कि 4 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो जस्ट सिंपली अपने को इनटू करना है, इन्वेस्टमेंट 4 ईयर्स की वैल्यू करनी है, कंपाउंडिंग वैल्यू निकालनी है। तो जस्ट हमें इनटू करना है 1 + 6.50%। यहाँ पे जस्ट सिंपली हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वजह से हमें 4 साल में उसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें देखना है। तो हमें एक्चुअल में 4 साल के बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करना है। यहाँ से 3 से स्टार्ट करना है, बाद में 2 से, और बाद में 1 से। तो हमें ऐसे जाना है। जब भी प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन ईयर 4, तो 4 साल में उसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है एक्चुअल में। तो इनटू करना है जस्ट हमें यहाँ पे, ताकि फ्यूचर वैल्यू इसकी निकाल सके हम। और जैसे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन ईयर 4 दिया है। तो मोस्टली 4 साल में कितने हो रहा है एक्चुअल में इंटरेस्ट, वो हमें जस्ट फाइंड आउट करना है। तो इसको हम टोटल करेंगे 6.04 को, तो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू आएगी कूपन्स की 22.04। तो यहाँ पे सिंपली आपको N = 4, I/Y = 6.50%, PV = 0 और PMT = 5 और FV फेस वैल्यू करनी है आपको 22.04, जो कि ये अमाउंट है। ये सब आपको ये करना है और कैलकुलेट करना है। तो अब इसकी वैल्यू 20.00 आ जाएगी यहाँ पे। तो जब इसकी वैल्यू 20.00 आ गई, ये सब फाइनेंशियल कैलकुलेटर में डाल के इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, तब आपको माइनस करना है 2.04, जो कि है री इन्वेस्टिंग कूपन की अमाउंट यहाँ पे, जो कि 2.04 है यहाँ पे। तो बॉन्ड की फेस वैल्यू अगर देख सकते हो 100 है, तो बस आपको सिंपली ऐड करना है 22.04 100 को 122.04। तो यहाँ पे फेस वैल्यू को भी ऐड किया है हमने और टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू से कूपन की। तो एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न का ये जो फॉर्मूला हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले, और बाद में 1/4 करते हैं, क्योंकि ये 4 साल का है एक्चुअल में। तो 122.04 डिवाइड की एक्चुअल प्राइस कितनी है बॉन्ड की 94.86, जस्ट माइनस करना है, और बाद में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके हम 6.50% आ जाएगी उसमें। व्हेन कूपन्स आर री इन्वेस्टेड एट द YTM देन द एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स द YTM। तो यहाँ पे 6.50% था, जो कि कूपन की अमाउंट थी, जो कि कूपन हमें मिल रहा है YTM की भी सेम उतनी ही है, जो कि है 6.50%। तो कूपन भी उतना ही दे रहा है और YTM भी उतना ही है, मतलब इंटरेस्ट और कूपन दोनों सेम है। जबकि बॉन्ड पे कर रहा है हमें 5.00% के इंटरेस्ट पे। तो एक्चुअल में ये लॉस मेकिंग बॉन्ड है, हम बोल सकते हैं ऐसे, क्योंकि कूपन और YTM दोनों एक जैसा ही इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो ऐसा समझ सकते हैं कि एक्चुअल में ये लॉस मेकिंग बॉन्ड है, यानी कि पार वैल्यू, लॉस मेकिंग तो नहीं बोल सकते लेकिन पार वैल्यू तक बॉन्ड बोल सकते हैं, कि इस बॉन्ड की एक्चुअल वैल्यू पार वैल्यू में मिल सकती है हमें, जो कि यहाँ पे कूपन इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, जो कि है 6.50%। तो यहाँ पे एक सब टॉपिक दे रखा है सेलिंग बिफोर मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी से पहले ही बेचना बॉन्ड को।
तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। 10-year बॉन्ड वॉज परचेस एट अ YTM ऑफ 8%, yield to मैच्योरिटी 8% तक चल रहा है, एंड इट पेज एन एनुअल कूपन ऑफ 6%, यानी बैंक अकाउंट में आ रहा है 6%। द बॉन्ड इज सोल्ड इन 7 years फॉर अ प्राइस ऑफ 98.92। वी कैन कैलकुलेट द कैपिटल गेन लॉस विथ फॉलोइंग लॉजिक। तो हमें लॉजिक लगाना है एक्चुअल में, तो हम देखते हैं कैसे है। तो यहाँ पे सिंपली आपको जस्ट कैलकुलेट करना है इसमें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 92.687, जैसे हमने कैलकुलेट किया था। एक मिनट, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसको फाइनेंशियल कैलकुलेटर में, जैसे हम 3n8 I/Y, FV होगा 100 FV और फाई होगा PMT, और जैसे हम कंप्यूट करेंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 92.27। ये माइनस हमें नहीं पकड़ना है, जस्ट ऐसे ही दे रखा है नेगेटिव नंबर, तो लेकिन इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी 92.27। यहाँ पे राउंड फिगर दे रखा है 27, जस्ट आप ले सकते हो वहाँ पे। और यहाँ पे देख रहा है कि बॉन्ड इज सोल्ड एट 98.92 माइनस 92.27, जो कि बॉन्ड की प्राइस है हमने। तो आपका डिफरेंस है कि यहाँ पे इसकी एक्चुअल प्राइस है या अभी की प्राइस है, तो इसका जो फेस वैल्यू है वो है 6.65 पर 100 ऑफ फेस वैल्यू। दिस बॉन्ड डोंट हैव कैपिटल गेन और लॉस ऑफ री इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। तो इसमें ना ही कोई कैपिटल गेन होगा ना ही कोई कैपिटल लॉस होगा। क्योंकि ये बॉन्ड एक्चुअल में मैच्योरिटी के पहले ही बेच दिया है, तो ना ही इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स लगेगा ना फिर कोई कैपिटल गेन लॉस होगा इसमें री इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकती है बॉन्ड्स मैच्योरिटी के होने से पहले ही बेच देना। तो ये आप ऐसा कर सकते हो मोस्टली। यहाँ पे सिमिलर सा एग्जांपल है वही, तो आप वैसा कर सकते हो। यहाँ पे आप देखते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है, मार्केट रिस्क ज़्यादा है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजन री इन्वेस्टमेंट रिस्क ज़्यादा होगा मार्केट प्राइस रिस्क से। तो ऐसा दिया है उसमें। अभी देखते हैं मैक्यूले ड्यूरेशन और इन्वेस्टमेंट हॉरिजन क्या होता है मोस्टली। तो एक्चुअल में ये प्राइस सेंसिटिविटी कैलकुलेट करता है, मैक्यूले ड्यूरेशन और ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। जो भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है उसकी प्राइस सेंसिटिविटी कैलकुलेट करता है। हमें वही कैलकुलेट करनी होती है प्राइस सेंसिटिविटी मोस्टली, तो वही है मैक्यूले ड्यूरेशन मोस्टली। थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक सिंपल से प्रॉम्प्ट डाला है ग्रॉक पे। तो ये बता रहा है कि मैक्यूलर ड्यूरेशन बेसिकली एक वेटेड एवरेज टाइम निकालता है, मेजर करता है, जो कि बॉन्ड्स की प्राइस रिकवर करने के लिए होता है इन्वेस्टर का, कैश फ्लो कूपन प्लस प्रिंसिपल्स के साथ, और इनकी प्राइस क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। तो ये एक इकोनॉमिस्ट था फेडरिक मैक्यूले करके, उन्होंने बनाया था टू क्वांटिफाई इंटरेस्ट रेट रिस्क बॉन्ड, क्योंकि लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक वो सेंसिटिविटी झेलता है और उसकी वजह से यील्ड्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो ये मोस्टली बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स में यूज़ होता है। अभी ये नीचे एग्जांपल आप देख सकते हो कैसा है। यहाँ पे दे रखा है इमेज ऑफ 1000 फेस वैल्यू बॉन्ड विथ 5% एनुअल कूपन मैच्योरिंग इन 5 years एंड करंट YTM ऑफ 6%। तो यहाँ पे जी होल्ड अराउंड 6.6 to 6.7% दे रखा है इन ईयर 2026। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉन्ड प्राइस दे रखा है 957.88, ट्रेड्स एट डिस्काउंट, कूपन YTM ज़्यादा है कूपन से। YTM आप देख सकते हो यहाँ पे 5% एनुअल कूपन दे रहा है और YTM ज़्यादा है कूपन से।
मैक्यूलर ड्यूरेशन आप देख सकते हो 4.53 ईयर्स. What this means in practice, even though a bond legally matures in 5 years, you get money back earlier via coupons. The average payback time in today's rupees is only 4.53 years. An Indian investor or debt fund holding this bond will see its value change less dramatically than a longer maturity bond if RBI changes rates. तो अभी के टाइम में इसकी एक्चुअल में वैल्यू करीब करीब 4.53 ईयर्स लग जाएंगे, लेकिन बॉन्ड बोल रहा है कि ये मैच्योर होगा 5 ईयर्स में, लेकिन एवरेज पे बैक टाइम उसको सिर्फ 4.53 ईयर्स ही मिल रहा है. जबकि ये बॉन्ड जो है वो 5 साल टोटल 5 साल लग जाएंगे और मनी आपको यू गेट मनी बैक अर्ली विया कूपन्स. ऐसा एक्चुअल में बताया जा रहा है कि आपको ये बॉन्ड एक्चुअल में 5 साल के बाद मिलेगा, लेकिन इसकी मैक्यूलर ड्यूरेशन जो है, जो कि इसकी वेटेड एवरेज मेजर करता है, वो 4.53 ईयर्स ही दिखा रहा है आज के टाइम के हिसाब से. सो गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मैक्यूलर ड्यूरेशंस के सम. तो आपको टॉपिक तो अच्छे से समझा दिया है कि मैक्यूलर ड्यूरेशंस का और इसके रियल लाइफ एग्जांपल कैसा था, बॉन्ड, मैक्यूलर ड्यूरेशन वगैरह वो सब. तो नेक्स्ट टॉपिक में उसके सम्स देखेंगे. उसका एक प्रॉपर सा फॉर्मेट होता है मैक्यूलर ड्यूरेशन के सम्स का, वेटेज इनटू टाइम पीरियड वगैरह वो सब होती है, उसमें कैलकुलेट होता है. तो वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. टिल द टाइम, बाय.